आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। कल हमने एनसीईआरटी के क्लास 7 के इंटीजर फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.1 के 9 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.1 का। अब देखिए, सबसे पहली बात, मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने होमवर्क दिया था। 2 क्वेश्चन कराए थे और 3 पार्ट जो उसके 5 पार्ट्स थे उसमें से 3 पार्ट मैंने होमवर्क दिया था। मैं सोचती हूँ कि आपने कर लिया होगा। अगर आपने कर लिया है ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिख देना, यस मैम मैंने कर लिया है। ओके, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं करा दूंगी उसको, नहीं तो आपको छूट जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, तो आपको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ी देरी ना करते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो थोड़ा सा समझने वाला है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, आप क्वेश्चन देख के डर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ईजी है लेकिन थोड़ा लॉन्ग भी है। ऐसे ही क्वेश्चन जनरली बहुत कम पूछे जाते हैं पेपर में क्योंकि इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है। ओके, हाँ ठीक है, आपको 2-3 मार्क्स में अगर उसको टीचर को लगता है कि 2-3 मार्क्स में देना है तो 2-3 मार्क्स में आराम से दे सकती हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं। एक वाटर टैंक है, हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसके अंदर क्या है, सीढ़ियाँ बनी हुई है, स्टेप बनी हुई है, सीढ़ियाँ बनी हुई है। ए मॉन्की इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। एक मॉन्की सबसे ऊंची वाले स्टेप पे बैठा हुआ, सबसे ऊंची वाली सीढ़ी पे बैठा हुआ है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जो कि जिसको उसने क्या बोला है, फर्स्ट स्टेप बोला है। द वाटर लेवल इज एट 9 स्टेप। जो वाटर लेवल है वो 9 स्टेप पे है, नीचे जाके 9वें स्टेप पे आएगा वाटर लेवल। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही जम्प्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप 2 स्टेप अप। वो क्या करता है, 3 स्टेप नीचे जाता है, फिर 2 स्टेप फिर ऊपर आता है। भाई मॉन्की है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका नेचर ही ऐसा है ना। तो 3 स्टेप नीचे जाता है, 2 स्टेप ऊपर आता है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। कितने जंप के बाद वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा, कितने जंप के बाद, आपको ये देखना है। तो जो 3 स्टेप नीचे जा रहा है ना उसको आप नेगेटिव लेंगे इसमें, और जो 2 स्टेप ऊपर जा रहा है प्लस करेंगे, तो उसमें ऐड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब 5, अब वो है किस पे, टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठा है। मोंकी पोजीशन इज फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट स्टेप पे। ठीक है, टॉप मोस्ट फ्लोर। ठीक है, अब नीचे जाएगा वो 3 स्टेप नीचे। अब फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं भाई, 3 स्टेप नीचे जाएगा तो यानी कि फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या करेगा, अब क्या करेगा यहाँ से भाई 5 में कितना ऐड करेंगे, 3 स्टेप, क्योंकि 3 स्टेप क्या हुआ, 3 नीचे गया, तो 3 नीचे गया तो 3 ऐड कर दो। कितने पे पहुंचा वो, 4 स्टेप पे, 4th स्टेप यानी कि चौथी सीढ़ी पे पहुंच गया। सेकंड स्टेप, सेकंड पोजीशन ले लेते हैं। सेकंड पोजीशन यहाँ देखिए, सेकंड पोजीशन क्या हो जाएगा, 4 के बाद वापस तो वो दो स्टेप ऊपर गया, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले को माइनस, तो क्या आएगा 2 स्टेप पे पहुंचा। अगेन थर्ड पोजीशन की क्या होगी, 2 में हम फिर कितना प्लस करेंगे, 3, क्योंकि 3 स्टेप फिर ऊपर गया, तो कितना हो गया 5 स्टेप। देखो बहुत ध्यान से समझना। फिर क्या हुआ, 4th स्टेप, यहाँ पे लिखते जाएंगे 4th पोजीशन, जब तक 9 लेवल पे ना जाए, यानी कि 9 लेवल पे जब तक ना पहुंचे जब तक हमें करते रहना है। ठीक है, तो अब आपका इसमें क्या रह गया, 4th यानी कि 5 में कितना ऐड करेंगे, -2, कितना आ गया 3 स्टेप, अभी 3 स्टेप पे पहुंचा है। फिर क्या हुआ, 5th पोजीशन पे जाइए, ये कितना होगा 3, फिर +3, कितने पे पहुंच गया 6 स्टेप। चलिए 6 स्टेप पे पहुंच गया भाई। 6th पोजीशन क्या हो जाएगा, 6 - 2 दैट मीन्स 4th स्टेप पे आ गया वापस। फिर क्या करना है, 7th पोजीशन पे कितना हुआ आपका, 7th पोजीशन पे कितना हो गया, 4 + 3 यानी कि 7 स्टेप पे पहुंच गया। चलो भाई ठीक है, 7 स्टेप पे पहुंच गया। 8th पोजीशन पे कितना हुआ, 7 में से फिर -2 करो, कितने आ गया, 5 स्टेप आ गया। फिर 9th पोजीशन पे कितना हो गया कि 5 + 3 कितना आ गया, 8 स्टेप पे हो गया, 8 स्टेप पे हो गया। फिर दोबारा से 10th पोजीशन पे कितना आ गया, 8 - 2 दैट मीन्स 6 स्टेप आ गया। अब फिर 11th पोजीशन पे पहुंच गया, तो 11th पोजीशन में क्या, 6 + 3 दैट मीन्स 9। अब जाके वो वाटर लेवल पे पहुंच गया। ठीक है, अब जाके वो वाटर लेवल पे कौन सी पोजीशन पे, कितने के बाद, हाउ मेनी जंप्स, कितने जंप्स के बाद, तो फर्स्ट जंप्स लिख देना। तो 11 आफ्टर
11 jump, he will reach the water level. मैं इसे अगेन समझा रही हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना। देखो वो हुआ था क्या, जो मोंकी था वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ था, सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे स्टेप पे बैठा हुआ था, और वो वाटर लेवल पे जाके पानी पीना चाहता है। उसने क्या किया, 3 स्टेप नीचे आएगा, फिर वो 2 स्टेप, फिर वापस ऊपर जाता है, 3 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप वापस ऊपर जाता है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है पहले क्वेश्चन में कि कितने स्टेप के बाद, कितने जंप्स के बाद वो वाटर लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है यानी कि फर्स्ट जंप लिख लेना इसको। ठीक है, जो जंप की बात कर रहे हैं तो सब में जंप लिख लेना, पोजीशन लिख दिए कोई बात नहीं, आप जंप लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट जंप भाई टॉप मोस्ट फ्लोर पे बैठा हुआ है। अब फर्स्ट जंप से कितने नीचे जाएगा, 3 ऐड कर दो, जितनी नीचे जा रहा है उसको ऐड कर दो, और जितने ऊपर आएगा उसे माइनस करते हैं। 1 + 3 कितना हुआ, 4 स्टेप, यानी कि अभी कौन सी सीढ़ी पे है, वो चौथी सीढ़ी पे। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड जंप लेता है, वो सेकंड जंप लेगा, दोबारा से 2 ऊपर जाएगा, तो 4 में से क्या माइनस कर दिया, 2। अब दोबारा से कौन सी सीढ़ी पे आ गया, वो दूसरी सीढ़ी पे। अब फिर दूसरी सीढ़ी से फिर कितना जंप करेगा, 3 जंप। तो थर्ड जो जंप है वो कितना है, तीसरा जंप क्या है, 2 + 3 यानी कि 5 स्टेप। फिर अगेन 5 स्टेप पे आ गया, फिर दोबारा से कितना जंप ऊपर करेगा, वो 2 जंप। तो क्या माइनस करना है, 5 में से 2 माइनस करना है। जो भी ऊपर माइनस करेगा, जो ऊपर जा रहा है उसको माइनस ले रहे हैं, जो नीचे आ रहा है उसको प्लस ले रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। तो 4 जंप में कितना हुआ, 5 - 2 दैट मीन्स 3 स्टेप। फिर फिफ्थ जंप में कितना हुआ, 3 + 3 यानी कि 6 स्टेप पे आ गया। अब 6 स्टेप पे नीचे आया प्लस करके, फिर दोबारा से अगेन वो 2 स्टेप ऊपर जाएगा, तो 6 - 2 कौन से जंप पे होगा, 6 जंप पे। 6 जंप पे कितना आ गया, 6 - 2 दैट मीन्स 4 स्टेप। फिर क्या हुआ कि वो दोबारा से 4 स्टेप पे पहुंच गया, और 4 स्टेप से फिर 3 जंप नीचे मारेगा, तो प्लस करेंगे, तो कौन से जंप पे, वो 7 जंप पे। 7 जंप पे फिर 3 करेंगे तो 7 स्टेप पे आ गया। चलिए 7 स्टेप पे आ गया। अब फिर अगेन 7 जंप पे जाने के बाद फिर 2 ऊपर जाएगा, तो क्या है 8 पोजीशन पे, 7 - 2 यानी कि 5th पोजीशन पे आ गया। अब 5th पोजीशन पे आ गया। अब फिर 9 जंप पे दोबारा से जो 9 जंप होगा उसमें 3 स्टेप फिर नीचे जाएगा, तो 5 + 3 कितना हो गया, 8 स्टेप आ गया। अगेन 8 यानी कि 10 जंप पे ओके, फिर दोबारा ऊपर जाएगा 2, तो 8 - 2 यानी कि 6 स्टेप आ गया। ठीक है, अब जो लास्ट है 11th पोजीशन पे 6 + 3 दैट मीन्स 9 स्टेप। अब वो वाटर लेवल पे जाके पहुंच गया, क्योंकि 9 इसने बताया था कि 9 स्टेप पे ही वाटर लेवल है, 9 स्टेप पे जाके वाटर लेवल है। तो अब उस बंदर ने पानी पी लिया। कितना नॉटी बंदर है ना, बहुत नॉटी बंदर है, तभी हमें इतना बड़ा क्वेश्चन करवा दिया उसने, है ना। सब यही सोच रहे होंगे इस समय पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, काफ़ी मतलब थोड़ा बड़ा है, तो सोचने वाला है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट इसका पूरा हुआ। नेक्स्ट देखिए आपका, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बाद, ही वॉन्ट टू गो बैक, अब वो वापस से जाना चाहता है। फॉर दिस, इसके लिए, ही जम्प्स 4 स्टेप अप, अब वो क्या करता है 4 स्टेप ऊपर जाता है, एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप डाउन, और 2 स्टेप फिर नीचे आता है। अब 4 स्टेप ऊपर जा रहा है, 2 स्टेप नीचे आ रहा है। इन एवरी मूव, हर एक मूव में, हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक इन द टॉप स्टेप, कितनी जंप के बाद वो टॉप स्टॉप पे पहुंच जाएगा। सेम क्वेश्चन इसमें भी करना है। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो कितनी है, 4 स्टेप। अब वो भाई वाटर लेवल पे है, यानी कि कौन से स्टेप पे है वो 9 स्टेप पे। नाउ मोंकी पोजीशन इज 9 स्टेप, 9 स्टेप पे मोंकी पोजीशन है। तो अब वो कितना चढ़ेगा, यानी कि फर्स्ट जंप लगाएगा, तो वो कितना होगा, 9 में से कितना, ऊपर वाले को माइनस कर दो, 9 में से कितना करेंगे प्लस, सॉरी हाँ 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने स्टेप पे पहुंच जाएगा, 5 स्टेप पे, 5वीं सीढ़ी पे आ गया वो ऊपर से। तो ये तो क्या हुआ कि ऐड हो गया। ठीक है, 9 में देखो, अब हम चले उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि नीचे उतर रहे थे ना, तो हम प्लस करते हुए जा रहे थे, जो नीचे उतर रहा था। अब इसमें क्या है, वो ऊपर चढ़ रहा है, फिर दोबारा से तो इसको माइनस करते हुए जाएंगे, तो 9 - 4 = कितना आ गया, 5 स्टेप आ गया। अब 2 स्टेप वो फिर डाउन जाता है, तो उसको प्लस करते हुए चलेंगे, तो सेकंड जंप, फिर ये सेकंड जंप मारेगा, सेकंड जंप करेगा, तो 5 + 2 दैट मीन्स कौन सा स्टेप आ गया, 7 स्टेप पे पहुंच गया। फिर दोबारा नेक्स्ट अगेन थर्ड जंप, अगर जब वो थर्ड जंप करेगा तो 7
-4 फिर करेंगे, कितना आ गया, थर्ड स्टेप पे आ गया, थर्ड स्टेप। फिर अगेन फोर्थ जंप में कितना हो गया, 3 + 2, क्योंकि प्लस करेंगे ना, 2 स्टेप नीचे आया तो प्लस करेंगे तो कितना आ गया, 5 स्टेप आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट 5 स्टेप। अब हमें क्या है, जो यानी आप 5th जंप करेगा, 5th जंप में कितना पहुंचेगा हमारा, 5 में कितना ऐड करेंगे, अब कितना माइनस करेंगे, 4, तो कितने स्टेप पे पहुंच गया, फर्स्ट स्टेप पे। यही तो लेके आना था इसको, फर्स्ट स्टेप पे तो लेके आना था, तो फर्स्ट स्टेप पे पहुंच गया। कितने जंप के बाद पहुंचा वो, 5th जंप के बाद। तो आंसर आपका क्या होगा, हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप पोजिशन। तो 5 जंप इन 5th जंप he will reach back the top step. Is it clear? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड क्वेश्चन है इसका, बहुत ही सिंपल है, वो तो कुछ भी नहीं है, इन दोनों में थोड़ा दिमाग लगाना था, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा गया है उसने कि इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर। अगर जो स्टेप नीचे गया है उसको नेगेटिव से लिया गया है, एंड जो स्टेप ऊपर गया है उसको पॉजिटिव से लिया गया है। और जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में जो भी काम हुआ है ना, ए जैसे -3 + 2, तो इनका सम कितना आया, -8 आया है, और दूसरे वाले बी पार्ट का सम कितना आया, 8 आया। अपने स्टेप के अकॉर्डिंग उसने किया है ऐसे। ठीक है, तो इसने क्वेश्चन पूछा है, इफ द सम -8 रिप्रेजेंट गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप। जो -8 है पहले में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो 8 सीढ़ी नीचे गया है, 8 सीढ़ियाँ नीचे गया है। सो व्हाट विल बी द सम ऑफ 8 इन बी रिप्रेजेंट। भाई 8 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, प्लस का है। जब माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 8 स्टेप वो नीचे गया है, तो प्लस का 8 क्या करेगा, 8 स्टेप कहाँ गया है, अप साइड, ऊपर की साइड। तो कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है सम ऑफ 8 इन बी पार्ट रिप्रेजेंट he goes 8 स्टेप, लिख लेना है ऐसे करके, 8 स्टेप अप। सिंपल, खत्म, और कुछ नहीं करना इसमें, बस यही था क्वेश्चन में। ठीक है, अब जो है आपकी एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। ठीक है, अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद देखो, अब आपकी 1.2 शुरू होगी, और 1.2 से पहले आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी याद करनी है। ठीक है, जैसे उसमें प्रॉपर्टी थी ना, सेम इसमें प्रॉपर्टी है। तो चलिए कुछ प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं। आप कुछ प्रॉपर्टी आज कर लेते हैं, कुछ कल कर लेंगे, आराम आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो गई है उसको दोबारा से रिवीजन करना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। प्रॉपर्टीज लिख रही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन की ऑफ इंटीजर की। चलिए प्रॉपर्टीज लिखते हैं। क्लोजर अंडर एडिशन, जो क्लोजर हैं बिल्कुल किस तरीके से अंडर एडिशन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। चलिए, वी हैव लर्न, हम पहले से सीख चुके हैं दैट द सम ऑफ द 2 होल नंबर इज अगेन अ होल नंबर। हम देख चुके हैं कि अगर हम सम करते हैं 2 होल नंबर का तो हमेशा एक होल नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 70 + 24 इक्वल टू कितना आया, 41, विच इज अगेन अ होल नंबर, कि अगेन ये होल नंबर है। क्लियर, अगेन ये होल नंबर है। वी नो दैट दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर। तो ये इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ होल नंबर। होल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी हो गई कि अगर हम 2 इंटीजर जो कि होल नंबर है उनको अगर सम करते हैं तो उनका सम भी एक क्या आएगा, होल नंबर आएगा। मैंने क्या कहा, अगर 2 इंटीजर हैं और वो होल नंबर हैं, अगर उनका हम सम करते हैं तो उन दोनों सम का जो आंसर आएगा वो भी एक होल नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई होगा, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, लेट अस सी वेदर दिस प्रॉपर्टी इज ट्रू फॉर इंटीजर और नॉट। हम यही प्रॉपर्टी जो होल नंबर के लिए है वो इंटीजर के लिए फॉलो करती है या नहीं, एडिशन वाली। ठीक है, तो चलिए एडिशन में से कुछ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं कि 17 + 3 = 40। भाई इंटीजर में मैंने क्या बताया था, इंटीजर में क्या होते हैं, इंटीजर में हमारे नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, जीरो भी आता है, सब कुछ होता है। ठीक है, तो हम सब कुछ लेते हैं इसमें। अब -10 + 3, जो -10 + 3 हुआ, अगर यहाँ पे -10 + 3 करोगे तो किसका नंबर आएगा, ये आप सोचो, कौन बड़ा है, 10 बड़ा है ना, यानी कि -7 आएगा, विच इज़ अ इंटीजर। इंटीजर तो है, ठीक है, प्लस करते हैं तब भी इंटीजर आता है। इसका मतलब है कि अगर हम प्लस कर रहे हैं 2 इंटीजर को
तो भी एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। अगर हम दो इंटीजर को प्लस करते हैं तो भी एक इंटीजर मिल रहा है, चाहे वो नेगेटिव मिले या पॉजिटिव में मिले। तो हमने क्या कहा, ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, वी से इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स भी हैं, आर क्लोज अंडर एडिशन के अंतर्गत वो आते हैं। इन जनरल फॉर एनी टू इंटीजर, इन जनरल किसी भी दो इंटीजर के लिए, जो कि कौन कौन से, ए और बी के लिए। ए प्लस बी इज एन इंटीजर, ए प्लस बी हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा। क्यों भाई, सिंपल सी बात है, इसने बता दिया कि ए और बी, ए एंड बी अगर इंटीजर है, ठीक है, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो इज इंटीजर, इज ऑल्सो इंटीजर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हुआ, एग्जाम्पल हमने देख लिया कि अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं, क्या -10 + 3, सॉल्व करो इसे आप, माइनस का -10 + 3, किसका नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है ना, साइन किसका आएगा, 10 वाले का, क्या साइन आएगा, -7, दैट इट इज़ अ इंटीजर, इट इज़ अ इंटीजर, ये इंटीजर है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और अगर हम किसी भी दो नंबर को प्लस करते हैं ना, जिससे क्या करो, 5 + 2 कितना आया, 7, 7 भी क्या है, एक इंटीजर है। बात समझ में आ रही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। अभी हमने एडिशन की बात करी, चलो अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड कंप्लीट इट, इसको ऑब्जर्व करो और कंप्लीट करो। देखो मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई हैं, प्लस माइनस करना सिखाया है, तो आप इसको टेबल को ना अपने आप सॉल्व कर लेंगे। और आपका इंटीजर आपको पता चल चुका है कि इंटीजर नेगेटिव में भी होता है, पॉजिटिव में भी होता है, जीरो भी होता है। तो आपको जो भी ऑब्जर्वेशन निकलेगा आप यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता देती हूँ कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कह रही है। यहाँ लास्ट में देखिए 10, इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर, अगर ए और बी कोई भी दो इंटीजर है, देन ए माइनस बी इज ऑल्सो इंटीजर, कि अगर हम उसका डिफरेंस लेते हैं वो भी हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे मान लो जो सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी, ए और बी क्या है, कोई इंटीजर है, ये इंटीजर है, देन डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस ए की वैल्यू मान लो, ए की वैल्यू मान लो आप 10 मान लो, बी की वैल्यू मान लो आप 2 मान लो, ठीक, एक माइनस में करके दिखा दूंगी आपको। 10 - 2 क्या हो गया, 8, इंटीजर है ये, यस। अब ए की वैल्यू क्या मान लो आप, 10 मान लो, -10 मान लो, ठीक है। बी की मान लो 3 मान लो, तब डिफरेंस निकालते हैं, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, -10, ठीक है, -10 माइनस ऑफ 3। अब इसे सॉल्व करो, -10 प्लस माइनस का 3, अब दोनों सेम नंबर है, मैंने कहा था ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, -13, -13 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप किसी भी दो इंटीजर का अगर डिफरेंस करते हैं तो भी आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर मिलेगा। पहले हमने क्या पढ़ा, अगर किसी भी दो इंटीजर का अगर हम सम करते हैं तो उनका जो सम है वो भी एक क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये बच्चों को ना बहुत परेशान करती है, मतलब समझ नहीं आता उसको क्या कर रहा है, वो खुद समझ नहीं आता उसे, ठीक है। तो उसको बहुत ध्यान से समझना। देखो प्रॉपर्टी बहुत सारी हैं, लगने इसमें बहुत कम है, आपको प्रॉपर्टी बताई गई है, लास्ट में समझ में आएगा कि कैसे कैसे लगानी है। अब देखो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हमने सीधा हम उस पर जाते हैं, a + b = b + a, कि अगर हम दो इंटीजर लेते हैं a और b तो उनका हम प्लस करते हैं, a + b करते हैं और इधर करते हैं इक्वल टू में b + a। चलो दो इंटीजर से समझते हैं हम, ठीक है, दो इंटीजर ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। देखो यहाँ पर मान लो, पहले प्रॉपर्टी लिख लेते हैं कि a + b = b + a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई, ये प्रॉपर्टी है कौन सी, कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो हुआ क्या, दो नंबर ले लो, a की वैल्यू ले लो -8
और b की वैल्यू ले लो -9। अब इस पर यहाँ पे लगा के देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे a प्लस बी लगाओ, a प्लस बी, तो a प्लस बी है लेफ्ट साइड में लगा दो, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गया, a प्लस बी, -8 प्लस -9, तो क्या हुआ, -8 प्लस माइनस का 9। अब दोनों के दोनों साइन सेम है, सेम है तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है, सेम है तो ऐड हो जाएंगे, साइन किसका रहेगा, सेम रहेगा। तो 8 और 9 कितना हुआ, 17, माइनस का 17 आ गया लेफ्ट साइड में। अब राइट साइड में चेक कर लेते हैं। राइट साइड में क्या करें, b प्लस ए, b प्लस ए, तो उसके यहाँ पे वैल्यू रख दो। b की वैल्यू कितनी है, -9, चलिए रख देते हैं, प्लस a की वैल्यू कितनी है, -8, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -9 प्लस माइनस का 8, सेम नंबर आ गए, सेम साइन आ गए, दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस का क्या होगा, 17। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए। तो हम कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर एनी इंटीजर। किसी भी इंटीजर का अगर हम सम करते हैं, किसी भी दो इंटीजर का अगर हम सम करते हैं, तो चाहे वो उसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होगा। आप यहाँ पे ना 2 प्लस वाली वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, लाइक a की वैल्यू क्या रख दो 2, छोटी छोटी वैल्यू रख पा रही हूँ, b की वैल्यू क्या रख दो 3, तो a प्लस बी करो लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस बी करो, a प्लस बी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट मीन्स 5। अब राइट हैंड साइड ले लो, राइट हैंड साइड में क्या है, b प्लस ए करोगे कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट मीन्स 5। ये भी आपका आंसर, दोनों सेम आ गए, तो ये भी आपका एक आंसर है। तो a प्लस बी इक्वल टू बी फॉर एनी इंटीजर, मैंने कहा ना कि एनी इंटीजर, चाहे एक नेगेटिव लो चाहे पॉजिटिव लो, चाहे एक पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, कुछ भी लोगे ना आप सेम आएगा। इसलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किन्हीं भी दो इंटीजर का आप सम लेते हैं तो हमेशा a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए का, जहां पर वो कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगा, कॉम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव एडिशन प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इतनी बात हमने समझ ली इसमें कि हमने कॉम्यूटेटिव क्लोजर एडिशन पढ़ लिया, क्लोजर सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया, ठीक है, और क्लोजर सब्ट्रैक्शन के बाद हमने एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली। क्लियर। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने अच्छे से पढ़ी है आज, और ये 3 प्रॉपर्टी के बाद एक क्वेश्चन भी किया है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है ना, वो कल को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ना बहुत दिक्कत करती है बच्चों को, क्योंकि इसमें 3 इंटीजर आ जाते हैं। 2 तक तो ठीक था भाई, 2 तक तो हमने संभाल लिया था, लेकिन 3 आ गए, अब क्या करें। तो इसके लिए आप मुझे कल आइएगा, ठीक है, और कल पढ़िएगा, इसको हम कल बताएंगे, और फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। एक्सरसाइज आ गई है आपकी, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।